हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु हमेशा अपडेट रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और स्वयं के साथ अपने दोस्तों को भी करंट अफेयर्स के प्रति अपडेट रखें। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को हाल ही में लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली, इसमें क्या प्रावधान है? इसका जवाब इस प्रकार से है। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। इन 5 भाषाओं में से उर्दू एवं अंग्रेजी पहले से ही आधिकारिक भाषा थी, लेकिन अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। आपको विदित हो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी भाषा बोलने वालों की संख्या 53.26% है एवं डोगरी भाषा बोलने वालों की संख्या 26.64% है एवं उर्दू भाषा बोलने वालों की संख्या 0.16% है। हमारा अगला प्रश्न है, नितिन मेनन वर्तमान में क्यों चर्चित है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है। आईपीएल के 13वें सीजन में दूसरे मैच में एक फैसले से नितिन मेनन विवादों में घिर गए हैं। किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने हार के लिए इनके फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। किंग्स 11 पंजाब दिल्ली कैपिटल्स के मैच में 18.3 ओवर में मयंक अग्रवाल और क्रिस जॉर्डन 2 रन के लिए दौड़े, लेकिन अंपायर नितिन ने शॉर्ट रन करार देते हुए 1 रन काट लिया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह जानना आवश्यक है कि इस समय आईसीसी के शीर्ष एलिट पैनल में नितिन मेनन भारत के एकमात्र अंपायर हैं और दूसरा विशेष तथ्य है, 36 साल की उम्र में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले विश्व के वे सबसे युवा अंपायर भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है और यह वर्तमान में क्यों चर्चित है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जारी एक चंद्र मिशन है आर्टेमिस कार्यक्रम। इस आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला यात्री भेजेगा। आर्टेमिस कार्यक्रम में 3 चरण होंगे। यहाँ यह विशेष तथ्य है कि सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नासा के अंतरिक्ष यात्री पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे। प्रिय विद्यार्थियों, नासा की सामान्य जानकारी इस प्रकार है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, अमेरिका में है। इसके संस्थापक डेविड आइजनहावर तत्कालीन राष्ट्रपति थे और नासा के वर्तमान प्रशासक 13वें प्रशासक जिम ब्रिडेन स्टीन हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको नासा के साथ साथ अन्य देशों की स्पेस एजेंसी की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी सामान्य जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। यूरोप की स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा। चीन की स्पेस एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी। जापान की स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको विदित हो कि रूस की स्पेस एजेंसी के बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, अतः आपको प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसियों की जानकारी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किसे कहते हैं और वर्तमान में यह क्यों चर्चित है? इसका जवाब इस प्रकार से है। ब्लैक होल ब्रह्मांड में वह जगह जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इसकी कोई सतह नहीं होती। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। धरती का सबसे नज़दीकी ब्लैक होल धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हाल ही में यह क्यों चर्चित है? इसका जवाब इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं, इसके सीमा क्षेत्र को पहचान करने संबंधी रिसर्च कार्य कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान में यह चर्चित है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है,
एप्पल कंपनी ने किस नाम से 23 सितंबर 2020 से भारत में ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है एप्पल कंपनी ने एप्पल स्टोर ऑनलाइन के नाम से ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के कितने तटों की सिफारिश की गई है? इसका सही जवाब है भारत के 8 तटों की सिफारिश की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक पर्यावरणीय इको टैग है जो पर्यटकों के लिए उनकी सुरक्षा व पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने पर दिया जाता है। यह टैग डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा निश्चित किए गए 33 मानकों पर खरा उतरने पर ही दिया जाता है। भारत के 8 तटों को यह ब्लू टैग देने के लिए सिफारिश की गई है, जिसमें प्रथम है शिवराजपुर गुजरात, द्वितीय राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, तृतीय घोघला दमन एवं दीव, चतुर्थ कप्पड़ केरल में स्थित है, पांचवा और छठवां कासरगोड़ा व पद्दुबिद्री ये कर्नाटक में स्थित है, सातवां कासीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आठवां गोल्डन यह ओडिशा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है अंकटाड द्वारा जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया गया है? इसका सही जवाब है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंकटाड ने 4.3% की कमी का अनुमान लगाया है। अंकटाड ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 5.9% की कमी का अनुमान लगाया है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। अंकटाड व्यापार और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह विश्व के विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम ने किन भारतीयों को विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? इसका सही जवाब इस प्रकार से है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग के धरने में शामिल बिल्किस को 100 प्रभावशाली भारतीय लोगों की सूची में शामिल किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस सूची में अन्य वैश्विक नेताओं को भी जगह दी गई है जिनके नाम की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ताइवान की राष्ट्रपति साई आन वैन और जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल को भी इस सूची में स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने की अग्रिम योजना की चर्चा में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की। हमारा अगला प्रश्न है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को किस खिलाड़ी ने पहली बार जीता है? इसका सही जवाब है रोमानिया की खिलाड़ी सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के किस खिलाड़ी के साथ में 1 वर्ष का करार किया है? इसका सही जवाब है फ्रांसिस्को सेंडजा, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। इनके साथ में हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने 1 वर्ष का करार किया है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने लगातार 36वीं बार किस ट्रॉफी को जीता है? इसका सही जवाब है ATP मास्टर्स ट्रॉफी। हमारा अगला प्रश्न है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में चर्चित प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है। पहली पुस्तक है ए बर्निंग, इसके लेखक हैं मेघा मजूमदार। द्वितीय पुस्तक है द वेनिशिंग हाफ, इसके लेखक हैं ब्रिट बेनेट। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में प्रचलित नाम और उनकी फुल फॉर्म इस प्रकार है। प्रथम है EPCA अर्थात पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण। द्वितीय है येडा अर्थात यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और वर्तमान में यह फिल्म सिटी के निर्माण के लिए चर्चित है। नेक्स्ट है NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अर्थात विशेष जांच दल, जो समय समय पर गठित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए हमारा आज का सवाल है लैरी एलिसन कौन है?
इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस देखते रहें और अपडेट होते रहें।